वरुण, मॉर्निंग। पहले तो बताइए कल कौन कौन से नंबर्स आए हैं, कैसी रहे हैं? ओके, गुड मॉर्निंग नेहा। सबसे पहले इंडसइंड बैंक के नंबर्स आए हैं, तो निफ्टी का ये स्टॉक है, यहाँ पे आपको नज़र रखना है। नतीजे अच्छे हैं। स्टैंडअलोन अगर आप देखेंगे तो NII में करीब 18% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। मुनाफा 32.5% बढ़ा है, ऑलमोस्ट हमारे अनुमान के मुताबिक ही है। प्रोविजनिंग साल दर साल 20% के आसपास की गिरावट, क्वार्टर 3.7% गिरे हैं। ROE ROA में बढ़त हुई है, वही ग्रॉस एनपीएस नेट एनपीएस कम हुए हैं, जबकि फ्लैट या थोड़ी बढ़ोतरी का अनुमान था। 1.94% पे आए हैं, 2% का अनुमान था। और नेट एनपीएस 0.58 पे आए हैं, 0.6 का अनुमान था। नेट इंटरेस्ट मार्जिन इस बैंक के बड़े हैं, 4.28 से बढ़ के 4.29। मार्जिनल बढ़त है, लेकिन बढ़त है, ये एक अच्छी बात है। इसके लिए कह रहा हूँ कि अच्छे नतीजे, कुछ भी खराब नहीं है नतीजों में। ICICI लोम्बार्ड अनुमान से कमज़ोर नतीजे हैं। नेट प्रीमियम अर्न जो है उसमें 12% की बढ़ोतरी है। मुनाफा 390 करोड़ पे आया है, 475 करोड़ का अनुमान था। क्लेम रेशियो बढ़ के आया है, जबकि अनुमान लगाया जा रहा था कि क्लेम रेशियो घटेगा। 72.1 से बढ़ के 74.1 पे आया है। एक्सपेंस रेशियो कम आया है। तो हेल्थ सेक्टर जो है, या हेल्थ वर्टिकल जो है, रिटेल हेल्थ वर्टिकल, वहाँ 25.5% की बढ़ोतरी हुई है। L&T टेक नतीजे कमज़ोर है, लेकिन कमेंट्री अच्छी है। कंपनी की आय जो है 3% घटी है। मार्जिन 17.2% पे आए हैं, 17.1% का अनुमान था। मुनाफा 8.5% यहाँ पे घटा है इस कंपनी का। इसके अलावा कैश में हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल रेवेन्यूज़ 9% गिरे हैं, लेकिन मार्जिन बढ़े हैं, 6.8% से बढ़ के 14.1%। मुनाफा 38 करोड़ से बढ़ के 86 करोड़ पे आया है। JSW इस्पात लॉस कम हुआ है, 106 करोड़ से घटकर 54 करोड़। रेवेन्यूज़ ठीक ठाक रहे हैं, मार्जिन में बढ़ोतरी है, 6% के आसपास से आए हैं। और क्रिसिल अच्छा परफॉर्मेंस है, आय 15% बढ़ी है, मार्जिन में करीब आधे से 5% के आसपास की बढ़ोतरी है। और मुनाफा 10% बढ़ते हुए नजर आया है। 8 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान इन्होंने किया है। चलिए, तो ये कुछ नंबर्स हैं जो कल ये रिस्पेक्टिव कंपनीज ने जारी किए, उनके एनालिसिस वरुण ने आपके सामने रखी। वरुण, आज के लिए ट्रिगर्स कौन से नंबर्स आ जा रहे हैं और खबरों के दम पर कहाँ एक्शन है? तो निफ्टी के कोई नंबर्स नहीं आने वाले हैं। अच्छा। FNO में आ जाएंगे। कैनफिन होम्स, L&T फाइनेंस होल्डिंग और टाटा कम्युनिकेशन। लेकिन निफ्टी का एक स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसकी डीमर्जर की एक्स डेट कल है। तो आज जो है जितने भी FNO कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो एक्सपायर होने वाले हैं, तो यहाँ पे आप नज़र रखिएगा। माफ़ कीजिएगा। अमृतांजन हेल्थ केयर बायबैक जो है वो आज से खुलने वाला है। IPO में नेटवेब टेक्नोलॉजीज IPO आज बंद होने वाला है। और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक पिछले हफ्ते जो IPO खुला था उसका IPO अलॉटमेंट होने वाला है। कैबिनेट की बैठक भी है 10:30 बजे। नेटवेब टेक्नोलॉजीज दूसरे दिन तक अगर आप देखेंगे 9.14 टाइम्स भरा है, जिसमें रिटेल का हिस्सा 8.77 टाइम्स भर चुका है। खबरों के दम पे छोटे मजोर स्टॉक्स यानी कि स्मॉल कैप इंडेक्स पर नजर रखेगा, क्योंकि आपको याद होगा कुछ दिनों पहले अनिल सर ने एक शो भी किया था जिसपे ESM फ्रेमवर्क जो है उसके ऊपर काफ़ी सारी चर्चा की गई थी और कहा गया था कि इसको बदलना चाहिए। और दरअसल ESM फ्रेमवर्क में जो रेगुलेटर्स है उन्होंने बड़ा फैसला लिया है। स्टेज 2 वाली कंपनियां जो है उनकी सभी ट्रेडिंग डे में जो ट्रेडिंग है उसकी इजाज़त होगी, यानी कि 100% मार्जिन और 2% प्राइस बैंड के साथ। पीरियडिक कॉल ऑप्शन जो है वो होगा, पहले एक दिन की ट्रेडिंग थी, अब ये हर दिन ट्रेड कर पाएंगे, तो ये एक अच्छी बात है। तो ये एक अच्छा डेवलपमेंट है और हमारी जो मुहिम थी अनिल सर ने जो शो किया था उसका इम्पैक्ट आप देख रहे हैं। इसके अलावा IT कंपनीज पर नजर रखेगा, क्योंकि गार्टनर ने IT स्पेंडिंग जो है उसका अनुमान बढ़ाया है। कैलेंडर ईयर 2023 के लिए 5.5% से बढ़ा के 6.4% किया है। हालांकि अब केवल 2 क्वार्टर बचे हैं, लेकिन गाइडेंस बढ़ा दिया है। हीरो मोटोकॉर्प नई एक्सट्रीम 200S जो है 4V उसको लॉन्च किया है। 1.41 लाख की शुरुआती कीमत है। BL कश्यप यहाँ पे इस कंपनी को दरअसल 369 करोड़ के ऑर्डर जो है वो मिले हैं। DLF द आर्बर से ऑर्डर जो है वो मिले हैं। और बल्क डील आपको याद होगा कल हमारा राजा में हुई थी, जहाँ पे क्लैरियोस ARBL ने 2.39 करोड़ शेयर बेचे थे। BNP पारिबास, कोटक महिंद्रा, निपॉन म्यूचुअल फंड, सोसाइटी जनरल, ये तमाम वो फंड्स है जिन्होंने इसमें खरीदारी की है। और आखिरी में रैलीज इंडिया, कल हमें ये पता था कि टाटा केमिकल्स ने 97 लाख शेयर्स खरीदे हैं, लेकिन बेचने वाले का नाम सामने आ चुका है और वो है रेखा झुनझुनवाला। इन्होंने 1.06 करोड़ शेयर जो है 215 के भाव में बेचे थे, जिसको खरीदा है टाटा केमिकल्स ने, प्रमोटर्स ने। ऑलराइट।